पांच खबर पैनी नजर हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। करेंगे खास खबरों पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुस्लिम आरक्षण को लेकर संसद में जबरदस्त बवाल, नड्डा बोले संविधान का उल्लंघन, खरगे हुए आग बबूला को समर्थन। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता पेश करेंगी पहला बजट, केंद्र सरकार से एक साल में मिलेगी 11,000 करोड़ की मदद। महाराष्ट्र में कुणाल कामरा पर बड़ी कार्रवाई, देवेंद्र फडणवीस सरकार बुलडोजर चलाएगी। उत्तराखंड में 136 अवैध मदरसों को धामी सरकार ने किया बंद, अवैध फंडिंग के चलते हुई कार्रवाई। फिर से एक्शन में दिखे हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज, अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार। किया गया है सरकार के द्वारा, उसको लेकर सियासी बवाल मच गया है। बता दें आपको कि कर्नाटक विधानसभा में इस प्रस्ताव की गूंज संसद तक सुनाई दी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और इसके साथ साथ केंद्रीय कानून मंत्री, यहाँ पर जो संसदीय मामलों के कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और कर्नाटक सरकार को निशाने पर लिया, उसका एक अंश सुनवाते हैं जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी आग बबूला होते नजर आ रहे हैं। भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और इस संविधान को हमने कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है। वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली का बजट पेश कर दिया है। 77,200 करोड़ रुपए के इस बजट में दिल्ली सरकार को 11,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार से भी मिलेगी। ऐसे में इस बजट में पिछले बजट की तुलना में 1.55% की वृद्धि की गई है। आपको बता दें कि पिछला बजट 76,000 करोड़ रुपए का था जो आतिशी सिंह ने पेश किया था। दरअसल इस बजट में रेखा गुप्ता ने कहा है कि हमारा उद्देश्य दिल्ली का सर्वांगीण विकास करना है। सुनिए इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली रेखा गुप्ता सरकार अपना पहला बजट पेश करने वाली है। इस सरकार ने 73,178 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले बजट की तुलना में ये बजट 1.55% की बढ़ोतरी वाला बजट है। इस बजट का उद्देश्य मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि दिल्ली के सर्वांगीण विकास का है। इस बजट में केंद्र सरकार भी 11,000 करोड़ की मदद दिल्ली सरकार को करने वाली है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से दिल्ली में तमाम जन सुविधाओं को सरकार सुधारती हुई नजर आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 27 सालों के बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है और इस बजट को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में कुणाल कामरा जो कि कॉमेडियन है, उसने जिस तरीके से जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया अपने कॉमेडी शो में, जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर के एक एक्शन लिया है, उन्होंने कुणाल कामरा का जो वीडियो शूट हुआ था उस स्टूडियो को ध्वस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। स्टूडियो पर बुलडोजर चला है, देखिए पूरी रिपोर्ट। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का रविवार को एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में वह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाते हुए उन्हें गद्दार और दल बदलू कहते हुए नजर आए थे। इस वजह से उन पर अशांति फैलाते हुए मानहानि की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आज सुबह मुंबई के खार थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कामरा के स्टूडियो में तोड़फोड़ मचाई है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस सरकार के द्वारा बुलडोजर चलाने की कार्यवाही शुरू हो चुकी है।
सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक कुणाल कामरा की वो वीडियो जिस स्टूडियो में शूट की गई थी, उस स्टूडियो को बुलडोजर से तबाह करने की जानकारी सामने आ रही है। इस कार्रवाई में संदर्भ में सरकार ने बम्बई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को एक नोटिस जारी किया। कुणाल कामरा ने अपने बयान में कहा कि पूरी टिप्पणी में पूरे अपने होशोबाज में थी, जिसके बाद शासन की तरफ से कार्रवाई देखने को मिली है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 136 अवैध मदरसों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल पुष्कर सिंह धामी सरकार के दावों के अनुसार ये मदरसे अवैध फंडिंग पर चल रहे थे, जिसका उद्देश्य एकमात्र धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन मदरसों का कोई किसी तरीके का रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसके चलते सरकार ने फैसला लिया है। पिछले कुछ वक्त में अवैध मदरसों पर कार्रवाई को लेकर पुष्कर सिंह धामी सरकार उत्तराखंड में लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है और लगातार मदरसों पर कार्रवाई हो रही है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 136 प्रदेश में अवैध मदरसों पर कार्रवाई करने की बात कही है। उनका कहना है कि ये ऐसे मदरसे हैं जो धर्म की शिक्षा प्रदान करते हैं और जिनका कोई सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं है। इस पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि इस तरीके के मदरसों को किसी भी तरह से प्रदेश में चलने नहीं दिया जाएगा। इस तरीके के मदरसों में धार्मिक पढ़ाई कम होती है, बल्कि नफरत परोसी जाती है। दरअसल आपको बता दें कि यूसीसी जैसे मामलों को लेकर भी लगातार यहाँ पर उत्तराखंड में इस तरीके की कार्रवाई होती रही है। अब देखने दिलचस्प होगा कि इन मदरसों को लेकर प्रदेश सरकार की इस कार्यवाही का सियासत पर क्या असर पड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि एक तरफ जहां उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी अवैध मदरसों को लेकर कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी दल इसे धर्म और एक समुदाय विशेष की टारगेट करके राजनीति करने की बात कह रहे हैं। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज अपनी कार्यशैली को लेकर जाने जाते रहे हैं। दरअसल अंबाला में वो डीआरएम के ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां पर अधिकारियों की बैठक बुला लेते हैं, लेकिन डीआरएम साहब भी उस बैठक में नहीं पहुंच पाते, जिसके बाद अपने चिर परिचित अंदाज में अधिकारियों को फटकार लगाते हुए अनिल विज यहां पर उनकी कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अनिल विज ने पिछले वक्त में जिस तरीके से कहा था कि लोग समस्याओं से त्रस्त हैं, लेकिन मुख्यमंत्री यहां पर उड़न खटोले से नीचे नहीं उतर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अंबाला के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी मंत्रियों की बात को नहीं मानते हैं, जिससे वो काफी खफा नजर आए थे। लेकिन मीटिंग में किस तरीके से आग बबूला होते हुए नजर आ रहे हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज, इस खास रिपोर्ट में देखिए। जो सैंक्शन है शुरू हुए हुए हैं या शुरू करने हैं, उन पर विचार करने मैंने सभी विभागों को जिनके पेंडिंग है जब मेरे ध्यान में आए, मैंने आज उन्हें सबको आने के लिए कहा है। आगे चल के और भी हम मीटिंग लेंगे। सर मैं सीनियर डिवीजन इंजीनियर हूँ सर। अच्छा जी, डीआरएम सर में उनको शर्म आती है? उनको शर्म आती है क्या? मीटिंग में आती होगी है। अगर हमने कुछ इशू डिस्कस करने हैं तो आएंगे नहीं, किससे करेंगे? आप भी तो दे सकते हो। नहीं सर, आप आर यू कॉम्पिटेंट एनफ? यस सर। तो फिर सर स्टेशन कन्वे माय फीलिंग्स टू हिम। सर ठीक है ना? ठीक सर। इट इज नॉट गुड सर। हम को तो साल में एक मीटिंग होती है, तो उसके लिए भी कैन नॉट स्पेयर टाइम। तो ये बड़ी खबरें जिनकी देश भर में चर्चा रही, और ऐसे में हमने आपके लिए ये विशेष बुलेटिन तैयार किया है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।